नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ बहुपद ऑब्जेक्टिव। तो पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, वो भी क्रैश कोर्स के अंतर्गत। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो VVI क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 4 चर वाले बहुपद कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 4 घात हो, चर के ऊपर 4 घात हो, मान लिया जाए कि x के पावर 4 हो, तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 4 घाती। क्या बोलेंगे इसको? 4 घाती, 4 घाती या फिर चतुर्थ घाती, है ना। ध्यान रखिए, 4 घाती या चतुर्थ घाती इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब है क्या? देखिए, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा है। पहले पूछता था, अब नहीं पूछता, अब इसको ऑब्जेक्टिव में डालता है। बोला ये जो 4x² प्लस 1/7 डॉट 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 बहुपद है, बोला कौन घाती बहुपद है? ये जो बहुपद है, ये कौन सा घाती बहुपद है? ये क्या है? द्विघाती हो। क्या होगा ये? द्विघाती बहुपद है। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहां से है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक के योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये सब अगर सूत्र जानना है, अगर सूत्र को जानना है, सूत्र को पढ़ना है, तो बहुपद का जो मेरा पहला लेक्चर है, सिर्फ फॉर्मूला का लेक्चर है, शायद 9 मिनट का वीडियो होगा, है ना। 9 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला बहुपद का याद हो जाएगा। मेरा गारंटी है याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, गारंटी देते हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। तो वहां जाकर देख लीजिए, सब फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या गया? लघु उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? बहुपद x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 में बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 से भाग दे। तो भाग देंगे हम x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2, भागा देंगे किससे? x² माइनस 3x प्लस 2, इन भाग देंगे हम। तो भाग दीजिए। तो भाग में हम सिखाए हैं कि फर्स्ट को बराबर करना है, फर्स्ट को बराबर करना है, बराबर कीजिए। तो इसको और इसको बराबर करना है। तो x² है, x² में क्या गुना करें कि x4 हो जाए? x² में क्या गुना करें कि x4 हो जाए? x² से गुना करेंगे, तो x² गुना x², x के पावर 4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3x² है, यहाँ x है, q प्लस 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 2x² हो जाएगा ना। देखिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म, कट गया। अब देखिए, इसका कोई जाति नहीं है, ये क्या हो जाएगा? x की हो जाएगा, माइनस 2x², अब प्लस माइनस में x हो जाएगा। अगर 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तीनों को लिखे, क्या लिखेंगे ज्यादा? 2 अगर लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई टीचर बोलते हैं कि 2 यहाँ नहीं उतार सकते हैं, तो गलत बोल रहे हैं, हम उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास 2x² मांग रहे x³ आगे हम प्लस है, इसलिए आगे यहाँ प्लस देंगे, हम x से लगाएंगे। x² गुना x के क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x गुना x, 3x² प्लस 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 2x। देखो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? x² माइनस 2 गो x और 1 गो x, 3 गो x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जगह 3 गो x, ये प्लस में 2 आ जाएगा। अब दोनों x² ये भी x के बराबर है, जब बराबर हो तो किससे लगेगा? +1 से भाग लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ये x²
-3x प्लस में 2। अब क्या करेंगे, घटा जोड़ घटा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, शेष क्या हो गया, जीरो। शेष क्या हो गया, जीरो हो गया। यही मेरा इसका आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग भाग सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो एक हिसाब और बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यही भागा ही होगा शायद, हम अनुमान है। तो उस हिसाब को जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को कीजिए शेयर, इतना शेयर कीजिए कि बिहार का सभी ग्रुप में चला जाए, सभी लोगों के पास चला जाए, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट वही बहुपद 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 में भाग दीजिए x² माइनस 3 से, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी लेटेस्ट में पूछा गया है 2024 में, भागा दीजिए 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12, भाग किससे देंगे, x² माइनस 3 से। अब बताइए इसी से भाग देना है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या गुना करें कि x⁴ जाए, तो यहां तो x² करेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन यहां पे कुछ नहीं, एक है, एक में क्या गुना करें, 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3 दूनी 6 x²। ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ पेचीदा है, ये जगह प्लस, ये खत्म। अब देखिए ध्यान से, x³ वाला कहीं है, नहीं है, तो x³ वाला लिख दीजिए, 3x³ लिख दिए हम। अब बताइए ये दोनों x² में है, ये नहीं समझिएगा सामना सामनी घटा दो जोड़ दो, गलत हो जाएगा, जाति वाला में घटेगा भाई। तो 6 में जाएगा 2, बचेगा 4x², अब माइनस में 9x। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम, 3 से गुना करेंगे तो ना, 3 एकम 3 होगा, x² है तो 1 से भागा देंगे, 3 एकम 3 x³ माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस है तो प्लस, ये खत्म ये खत्म, क्या बच जाएगा मेरे पास, 4x² बच जाएगा, और ऊपर से कौन आएगा, माइनस में 12, ये ना आएगा, माइनस में 12 आएगा। तो एक में एक का कितना मरते पढ़े, जो कि 4 आ जाए, 4 से, तो प्लस 4 से भाग देंगे हम, तो 4 गुना x² 4x² माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, देखिए ये माइनस ये प्लस, खत्म, माइनस प्लस माइनस खत्म, शेष हो गया जीरो। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को भाग समझ में आ गया होगा। अगर आगे में भाग मिलेगा तो हम स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए ये बोला गया है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। शून्य का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। यहाँ बोल दिया है कि शून्यकों के योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो क्या बोला, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर जो होगा वो होता है सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस में 3 है, गुना करेंगे ये x वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आशा करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 7x प्लस के शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान क्या होगा। देखिए
हम थोड़ा इसको साइड से क्योंकि लंबा हिसाब है, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि क्या दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसको मान लिया हम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया हम, क्लियर है तक। चलो अब हम लोग जानते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है माइनस बी बटे में ए होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बी के मान -7 है और ये माइनस तो +7 होगा, हम डायरेक्ट लेते हैं +7 या लिख देते हैं हम एक स्टेप -7 बटे में 1 क्योंकि ए है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7, समीकरण ये क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब यहां से हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। समीकरण 1 हो गया पे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर एवं 2 को जोड़ने पर अच्छा होगा, बेहतर होगा जोड़ने पर, लिखो जोड़ने पर ध्यान दीजिए। समीकरण 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है ना, है जोड़ने पर है, तो जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, बीटा बीटा खत्म, अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8, 2 चौका 8, अल्फा बराबर 4। इसलिए समीकरण लिखिए, समीकरण 2 या 1 किसी भी, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान रखने पर समीकरण 1 है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा के मान 4 माइनस बीटा बराबर 1, तो बीटा माइनस बीटा बराबर 1 माइनस 4, तो माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस में खत्म, हम इधर लिखते हैं, इसलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 3। तो इसलिए हम लोग चलेंगे क्या कि के मान किसी में आएगा अल्फा इंटू बीटा में, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में होता है ए, अल्फा के मान कितना आया, अल्फा का मान आया 4 और बीटा का मान कितना आया 3 अब बराबर सी के मान कितना है के और ए के मान कितना है कुछ नहीं 1 ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 4 12 बराबर के, अर्थात के बराबर 12, ये मेरा आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, उसका आंसर जानने से पहले आप लोगों को एक शर्त है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक भेजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए पहले इसका शून्यक निकालना है, तो देखिए शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 करेंगे, क्या करेंगे हम इक्वल टू 0 करेंगे, तो इक्वल टू 0 कीजिए, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। जब 0 होगा तो किस रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया, तो गुणनखंड का नियम क्या बताए, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, अब गुना करने के बाद फैक्टर कीजिए, फैक्टर का ऐसा तोड़िए कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए। देखो 10 को हम तोड़े 2 पंचे 10, 5 और 2 7, यानी कि x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 अब बराबर में 0 होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। देखिए अब यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में x प्लस 5 हो जाएगा, ये दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, 5 10 बराबर में 0, फिर दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x प्लस 5 क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, बराबर में 0। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट करते हैं, x प्लस 5 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में -2, x बराबर में -5, ये ना हो गया। चलिए तो इसको मान लिए हम अल्फा, इसको मान लिए बीटा, इसको मान लिए बीटा, क्लियर है। तो अब करना क्या है, हमको शून्यक अगर बोलता सिर्फ तो मेरा आंसर यही होता है, एक आंसर ये और एक आंसर ये, और मेरा आंसर ये है, बोला शून्यक ज्ञात कीजिए, तो मेरा 2 आंसर हो गया।
अब संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान -5 और बीटा के मान -2। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, -5 -2 यानी कि -7 बटे में कुछ नहीं 1 होगा कि नहीं होगा, -7 बटे में 1 होगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, -b बटे में, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b बटे में a। अब बताइए माइनस से माइनस खत्म हो गया, बचा 7। 7 कहाँ गुना है, x में। 7 कहाँ गुना है, x में। तो ये जो 7 लिखा हुआ है किसका गुणांक है, x का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कुछ में वो गुना है। अब बटे में एक कहाँ गुना हुआ है, एक्स स्क्वायर में, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। एक और है, इसलिए फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना, -5। अल्फा कितना, -5 है और बीटा कितना है, -2 है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कुछ नीचे 1 मानेंगे, इसका सूत्र होता है c बटे में a। तो बताओ c कहाँ, 10। हाँ अचर पद, अचर पद में है, इसको लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे हम, अचर पद। अचर पद अब बटे में 1 किस में गुना है, एक्स स्क्वायर में। क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे हम, गुणांक लिखेंगे। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीदता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है ये, बहुत भी आई है और इस कैटेगरी का पूछेगा तो पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा कि योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर क्या होता है, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये 1 नंबरिया नहीं है, 2 नंबरिया है, सूत्र को लिखना पड़ेगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1, कौन कितना है, 1 है, 1। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा राइट आंसर है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या समझ में आ गया है, यस या नो, जल्दी चलिए समझ में आ गया है। अमन जी बोल रहे यस सर, समझ में आ गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-7 हो गया। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम बताए भी थे कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में। आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग साइंस हब का स्टूडेंट होंगे तो इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, है ना। अगर साइंस हब का स्टूडेंट होगिएगा तो, अगर साइंस हब का स्टूडेंट नहीं होइएगा तो नहीं बना पाइएगा, क्या है ना। तो ये क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये ना है। अब बताओ ये 4x स्क्वायर, इसको बराबर के पार करेंगे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3 बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। देखो x बराबर क्या वर्गमूल निकलता है, नहीं सर, तो रूट 3, इसका हो जाएगा 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा x बराबर रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे में 2 और ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बटे में 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीदता। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। इसको आगे बढ़ते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का शून्य ज्ञात करें, मतलब 0 निकालना है। 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 क्या कर लीजिएगा सब लोग, है ना। ये HW है, आप लोगों को एकदम पूरा इजी हिसाब दिए होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का गुणनफल 3 और योगफल 4 है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग कितना मरते बता चुके हिसाब को, ये भी आप लोगों के बीच होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या हो। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका कोई सूत्र होता नहीं है,
इसका सूत्र बनाना पड़ेगा। देखिए हम साइड बना रहे हैं। अगर हम लेते P प्लस क्यू के होल स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब प्लस में 2PQ होगा कि नहीं होगा। हमको किसका मान चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा P प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू, अब बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यही मेरा सूत्र बन गया, यही मेरा क्या हो गया, सूत्र बन गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी ये अल्फा ये बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बस कहानी खत्म। इसलिए क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर माइनस 2P इंटू क्यू। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या, माइनस बी बटे ए माइनस बी के मान खुद माइनस में है, अब बटे में ए 2 है, इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर माइनस 2P इंटू क्यू, तो सी बटे ए होता है ना, तो सी के मान कितना है 3, ए के मान कितना है 2। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 की स्क्वायर 49 और 2 की स्क्वायर 4, माइनस ये 2 से 2 कट रहा है 3, नीचे मान लेंगे 1, तो भिन्न के जोड़ निकालेंगे, सॉरी घटा निकालेंगे, एलसीएम 4, ये 49 और 4 12, दोनों को घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो 37/4, इसका जो आंसर होगा 37/4 होगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई किंतु परंतु नहीं हुआ होगा। क्या किंतु परंतु हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको किंतु परंतु हुआ है, हम इसको जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यक 0 हो तो क्या होगा। देखिए हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी का वैल्यू माइनस पी है, तो माइनस पी, अब पहले से भी माइनस है, बाहर से भी माइनस है, अब बटे में ए के मान कुछ नहीं, एक है, एक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा पी। समीकरण एक पुनः अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा, गामा इंटू अल्फा प्लस, है ना। सूत्र क्या होता है, सी बटे, तो सी के मान क्या है, हम लेते सी बटे में एक स्टेप, फिर लिखना है इसी को, जिसको क्या लिखना हम यहाँ चलते हैं, इसका मतलब ये लिखा हुआ नीचे में है ना, लिखे थे क्योंकि आप लोग महामूर्ख हो, प्लस है बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी का वैल्यू कितना है, क्यू बटे ए का वैल्यू क्या है, एक है, एक लिखे ना लिखे बात बराबर। समीकरण 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटे में ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी का वैल्यू माइनस आर है, माइनस माइनस प्लस आर। समीकरण 3 अब लिखेंगे, दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, बोला कि दो शून्यकों का जोड़ शून्य है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, शून्य दिया हुआ है ना। अब लिखेंगे समीकरण एक में अल्फा प्लस बीटा का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इसमें 0 रखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में पी हो गया, पी हुआ ना, पी हो गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 0 दे रखा है, प्लस गामा बराबर पी, अर्थात गामा बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है, अब क्या है,
फिर निकालना पड़ेगा समीकरण 2 में अल्फा प्लस बीटा का मान रखने पर चलेंगे, इसलिए क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा, यानी लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लिखते हैं नीचे है गामा इंटू अल्फा बराबर क्यू, अल्फा इंटू बीटा प्लस, ये दोनों में कॉमन लग रहा है गामा, क्या बच जाएगा अल्फा, यहाँ बच जाएगा बीटा, बराबर में क्यू बच जाएगा, बचेगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या आया 0, गुना करेंगे 0 बराबर क्यू, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब पुनः फिर चलेंगे, पुनः कहा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान अल्फा इंटू बीटा के मान, क्योंकि यहां मालूम है अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, मान रखने पर ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है ना। तो अब इसके जगह पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे क्यू रखेंगे, यानी कि अल्फा इंटू के इसके जगह पर क्या रखेंगे हम क्यू रखेंगे, क्यू ये हो गया क्यू, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्यू और गामा के जगह पर क्या हो जाएगा पी, पी बराबर आर, अर्थात पी क्यू बराबर आर, यानी कि आर बराबर पी क्यू, यही मेरा क्या है संबंध है, ये क्या मेरा है संबंध है। आया बात समझ में, थोड़ा लंबा प्रोसेस था, क्लियर है, चलिए आगे बात समझ में सभी बच्चे को, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इस जगह डबल बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई भी कसर हम नहीं छोड़े हैं, अगर एक बार में समझ नहीं आया होगा इस जगह दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, लाइव खत्म होने के बाद देख लीजिए दोबारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट में यह है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अभी जस्ट सूत्र लिखे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे में ए, तो बी कुछ ने 1 है -1 बटे में 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बटे 1 बटे 1, देखिए एक का इस एक में भागा देंगे 1 से 1 ही होगा, एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस 2 एकम 2 होगा, 1 में 2 गया माइनस 1 बचेगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। देखिए 19 और 23 दोनों पूछा गया, तो चलेंगे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसको फिलहाल सॉल्व कीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो बीटा से भागा देंगे बीटा कटेगा, तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा के स्क्वायर प्लस अल्फा भागा देंगे अल्फा का बीटा बच जाएगा, बीटा के गुना बीटा, बीटा के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र जस्ट 12 नंबर में लिखे क्या अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बटे में तो अल्फा इंटू बीटा है ही ना, लिख दिए, देखिए इधर हम बना रहे हैं। अब इसका मान अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी के मान -4, अब बटे में ए के मान है 4, इसका होल स्क्वायर कर दिए हम होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, तो सी के मान कितना 1/4, अब मेन बटा मेरा ये है अल्फा इंटू बीटा 1/4, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 4 से 4 खत्म, बचेगा 1 ही बचेगा, 1 बचेगा, कर ही देते इसको, माइनस माइनस प्लस, ये काट दिए 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 यानी -1/2, अब बटे में 1/4, ध्यान दीजिएगा इसके नीचे मानेंगे 1, क्या बनेगा भिन्न के घटाओ, क्या बनेगा, हम इधर बना रहे हैं जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इस सब हिसाब के लिए। एलसीएम हो गया 2,
ये दोनों कैल्शियम हो गए दो, तो 2 - 1/4, ये क्या बचेगा 1/2/1/4। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। 1/2 गुना ये 4 जाएगा ऊपर, बटे में 1, 2 दूनी 4, क्या होगा 2 एकम 2। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए हम। चलिए 14 नंबर में है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक को ज्ञात करें। जस्ट वही है, इजी है। x² - 5x + 6 है, शून्यक जब भी बोलेगा 0। इसको ऐसा तोड़ना है, फैक्टर करना है कि जोड़ने के बाद में 5 होना चाहिए। x² - 3x - 2x + 6 बराबर में 0, यही ना होगा। देखिए ध्यान से, इसमें हम कॉमन लेंगे x का, x - 3 हो गया, -2 लेंगे कॉमन, x - 2 तिया 6 हो गया, बराबर में 0। पुनः फिर कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है x - 3 मिल रहा है, x - 2 मिल रहा है ना, बच गया, x - 2 बच गया, बराबर में 0। तो x - 3 बराबर में 0, x - 2 बराबर में 0, ये होगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बउआ, x बराबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x बराबर में 2। इसलिए इसका शून्यक जो होगा, शून्यक बराबर हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 में ये है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो b के मान b ही है, a के मान a ही है, तो -b/a इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये b का स्क्वायर और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, -2c/a, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस a से भागा देंगे, a स्क्वायर में a मतलब कटेगा, गुना करेंगे 2ac हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीदता समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित यानी सत्य की जांच करें। तो ये क्वेश्चन हम बताए थे, है ना, तो फिर बता देते हैं, डबल क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग को दिमाग भी रिफ्रेश हो जाएगा ना। चलिए दिया हुआ 6x² - 7x - 3 बराबर में 0, तो 6 × 18, 18 को फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 से 3 × 9, यानी कि 3 × 9 में जाएगा 2, तो 6x² - 9x माइनस यानी प्लस में होगा, घटेगा तब न बचेगा 7 भाई, तो 2x - 3 बराबर में 0। देखिए इसको समझिएगा विद्यार्थी जी क्या है। अब इसमें कॉमन क्या लगने वाला है, इसमें कॉमन जो लगने वाला है क्या 6, यानी कि कॉमन लग जाएगा 6 और 3, 6 और 9 में जो 9 में भागा क्या चीज लग रहा है, किससे लग रहा है भागा 3 से, 3x ले लिए कॉमन, तो 3 दूनी 6 हुआ और 3 तिया 9 हुआ, प्लस ये दोनों में कुछ भी भाग नहीं लग रहा 1, 2x माइनस में 3 हो गया, बराबर में 0। फिर कॉमन लेंगे, फिर कॉमन क्या लेंगे 2x माइनस में 3 लेंगे, क्या बच जाएगा 3x प्लस में 1 बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, 0 दे दिए। चलिए यहां से दो पार्ट, 2x माइनस में 3 बराबर 0 और 3x माइनस में प्लस में 1 बराबर में 0। ये क्या जाएगा 2x माइनस में 3 सॉरी प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा 3x बराबर -1,
जगह x बराबर -1/3 हो जाएगा। इसको मान लिए अल्फा, इसको मान लिए अल्फा, इसको मान लिए बीटा, क्या मान लिए, बीटा मान लिए, ठीक है। चलेंगे अल्फा प्लस, मेरा आंसर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, क्योंकि शून्य निकल गया, मेरा आंसर हो गया। लेकिन सत्यता की जांच करना, सही बना या गलत बना जांचते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा के मान 3/2, बीटा के मान -1/3, यहाँ प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। देखिए एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, क्या हो जाएगा 7/6। सूत्र होता है -b/a। देखिए -b/a होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस, अब क्वेश्चन प्लस में आया तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्या माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताइए ये 7, ये माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस से माइनस खत्म, बच गया -7, तो -7 किस में गुना, x में है, यानी कि x का गुणांक, x का ये गुणांक हो जाएगा। अब बटे में 6 कहाँ गुना है, x² में, x² का ये गुणांक हो जाएगा। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। पुनः चलेंगे, इसलिए फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर चलेंगे 3/2 और गुना -1/3, ये हो जाएगा -3/6। तो काटना नहीं है, काटना बिल्कुल नहीं है। इसका सूत्र था c/a। तो बताइए c कौन सी अचर पद है, 3 क्या अचर पद है, इसका हो जाएगा अचर पद, ये क्या जाएगा अचर पद। अब बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। आया बात समझ में, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत किंतु परंतु, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य ज्ञात करें। तो बउआ ये आप लोगों को HW दिए हैं, बनाइएगा घर से आप लोग, क्योंकि बहुत हिसाब बता चुके हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के। अब यहाँ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 और √3 - 1 है। शून्यक दिया हुआ ना, देखिए इसको मान लेंगे बीटा, इसको मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा कितना √3 प्लस में 1 और बीटा कितना, बीटा कितना है प्लस में √3 और माइनस में 1 है। ब्रैकेट खोल दो, √3 प्लस में 1 प्लस √3 माइनस में 1, ये 1 से 1 घट नहीं जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2√3 बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है √3 प्लस में 1 इंटू √3 माइनस में 1। अब इसको हम गुना करेंगे तो सेम टू सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, तो पहला का स्क्वायर घटा दूसरा का स्क्वायर, इस जगह √3 की स्क्वायर 3, अब -1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 ये कितना था 2, इसे लिखेंगे। इसलिए P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होगा, अरे ये ना होगा, सूत्र लिख दिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2√3 अब गुना करेंगे हम x से प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया। मेरा राइट आंसर यही होगा। किसी का माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इसको काट देगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों 3 - 1 एवं 2 है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इसको गामा मान लेंगे। अब बोला त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। अल्फा 3 है प्लस बीटा -2 है और गामा -1 है। सॉरी माफ करना भाई, अल्फा 3 है, बीटा -1 है और गामा -2 है, ठीक है। तो ये 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2, ये क्या हो जाएगा सब घट के 0, सब घट के 0। चलेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, देखिए अल्फा 3 है वहां पे, बीटा -1 है प्लस बीटा -1 है, गामा -2 है, प्लस -2 गुना में 3 होगा ना। देखिए
और -3, माइनस माइनस +2 और 3 दूनी -6। अब 6 और 3 9, 9 में से 2 गया -7, -7 होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा 3 बीटा -1 गामा -2, तो 3 दूनी, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसलिए इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स के क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर होता है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू, हम देखिए यहाँ नहीं अट रहा है, इंटू में एक्स किए प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स की हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आया, 0, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा -7 है, अब गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आया 6 आया, 6 गुना कीजिए एक्स के क्यूब प्लस में माइनस में 0 माइनस में 0 अब प्लस माइनस में 7x और प्लस में 6, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस में 6, क्या हो जाएगा मेरा, ये राइट आंसर हो जाएगा, त्रिघात बहुपद यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बताइए इस तरह का हिसाब बताया ना बताया, नहीं बताया, बताते हैं। क्या दिया हुआ है, बोला यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की मान ज्ञात। देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये जगह बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, सूत्र माइनस बी बटे, तो बी कितना -11 माइनस बी बटे ए के मान कितना 2, इसका सी बटे ए तो 15 बटे में 2, ये सी ए खत्म, क्या बच जाएगा 11 बटे में 15, 11 बटे में 15, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। बहुत इजी तरीका से बन गया है, 11 बटे में 15 इसका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान निकालें। देखिए शून्यक अगर दिया हुआ है इसका मतलब वो x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, x का मान लिखा हुआ है। लेकिन इसलिए p ऑफ x ये बहुपद में है, p ऑफ x हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ध्यान दीजिएगा क्योंकि x के मान -2 दे रखा है, p ऑफ -2 बिठाएंगे इसमें, 3 गुना -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2k बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्यों शून्यक है, 0 होगा शून्यक बराबर। देखिए 3 गुना 2k² 4 प्लस माइनस 8 प्लस 2k, ध्यान दीजिएगा बराबर में 0, तो 4 तिया 12 माइनस 8 प्लस 2k अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ना होगा। तो 12 में से 8 गया कितना बचा 4, 12 में से 8 गया कितना बचा 4 प्लस में 2k अब बराबर में 0, तो 2k बराबर ये उधर जाएगा -4, तो 2 दूनी 4 यानी कि k बराबर -2, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक बिल्कुल समझ में आया है। और बहुत देर के बाद आप लोग से एक बार बात हम करना चाह रहे हैं, बात ये करेंगे कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है द्विघात बहुपद 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें या शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो बाबू ये 2 बता चुके हैं, सत्यता की जांच करें, तो 2 बताए हैं, तीसरा में हम HW डालेंगे। क्या डालेंगे हम, HW डालेंगे, तो आप लोग को इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद a प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक
एक दूसरे के ऋणात्मक हो तो बहुपद बताएं। देखिए समझिएगा, इसको पूरे पूरे को मान लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। मानेंगे, माना कि पहला शून्यक बराबर y मानते हैं, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बोला ऋणात्मक है, -y हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, क्या, जब ऋणात्मक है तो अल्फा प्लस बीटा चलना पड़ेगा, हम सिखाए हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, -b/a हो गया। अल्फा के मान y और बीटा के मान -y बराबर -b, b के मान है -3a और a के मान है a+2। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया बताइएगा, ये हो गया 0, तो 0 बराबर हो गया 3a, अब बटे में a प्लस में हो गया 2, नीचे मानेंगे a, कोना कोनी गुना हो गए रे, की हो गए छो, है ना 0, यानी a बराबर क्या हो गया 0, a बराबर 0। तो बताइए a के मान 0, समझिएगा, इसलिए तो बोला बहुपद क्या होगा, a के मान 0, लेकिन इसलिए a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -3ax अब -2। बहुपद बोला, बहुपद ज्ञात कीजिए भाई, इन बोला है, तो बहुपद ज्ञात करना मुझे है। तो देखिए a के मान रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -3 गुना 0 गुना एक्स, अब माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा 0 और 2, 0 0 2 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये गुना करेंगे 0 माइनस में 2, ये मेरा क्या हो गया है, बहुपद हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यहां तक बिल्कुल 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 समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, डरे चलिए आगे बढ़िए। चलो, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a-b, a+b, देखो इसको मान लेंगे हम पूरे को अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा और इसको मान लेंगे गामा। ठीक है, तो a और b का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा के मान a-b, बीटा के मान अल्फा a है और गामा के मान a+b है। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई क्या कर, गुनाह कर दिए हम, माफ करना भाई, अल्फा a होगा यहाँ पे a-b प्लस a+b, देखो तो b से b खत्म, और इधर सूत्र बैठाना पड़ेगा, तो उल्टा कर दे तो इधर सूत्र बैठाना पड़ेगा, नहीं चलिए हटाइए, हटाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सूत्र क्या था, -b/a, -b/a। चलिए, तो अल्फा का मान है a-b प्लस a में b, तो b के मान कितना है माइनस, देखिए b के मान कितना है -3, a के मान कितना 1 है, ये से ये खत्म, तो 1 3a बराबर +3, 3 से 3 खत्म, a बराबर में 1, है ना। पुनः चलेंगे क्या, पुनः अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a, तो c/a में a कर दिए। अल्फा के मान क्या है, अल्फा के मान है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा का मान कितना है a प्लस बीटा का मान a इंटू, अब गामा के मान कौन सी है a+b प्लस गामा का मान है a+b और अल्फा का मान कितना है a-b। ध्यान दीजिएगा, c के मान कितना है, c के मान है 1/1। हम यहां पे अब सॉल्व करना चाह रहे हैं, देखिए
ए के मान एक रखेंगे, ए के मान हम एक रखेंगे, एक माइनस बी, ध्यान समझिएगा, एक माइनस बी गुना में करेंगे हम एक, प्लस एक गुना एक प्लस में बी होगा, फिर प्लस एक गुना बी, एक माइनस बी, एक प्लस बी, एक माइनस बी। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में एक जगह उधर नहीं है, बराबर में एक कर दिए, देखिए समझिएगा, एक गुना एक एक, एक गुना बी बी, प्लस एक गुना एक एक, एक गुना बी बी, प्लस सेम टू सेम, ए का स्क्वायर एक माइनस ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, बराबर में एक। देखिए ये बी से ये बी खत्म, क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बराबर, माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, एक एक दो और एक तीन, एक माइनस ये हो जाएगा तीन उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस दो, तो माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर दो, क्या देगा बी बराबर रूट दो और माइनस रूट दो। इसलिए क्या बोला, ए और बी के मान निकालने, आ तो गया, ए बी के मान ये हो गया और ए का मान एक हो गया। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोले शून्यकों का योग और गुणनफल निकालें, तो आप लोग को निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, निकाल कर आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वही चीज है ना, ये हम पीछे बता चुके हैं, ये चीज हम पीछे बता चुके हैं, जस्ट सेम टू सेम है, जो शायद 11 नंबर में होगा ये क्वेश्चन, 11 नंबर में क्वेश्चन बताए थे हम, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इतना में इतना से भाग दीजिए, तो भाग हम दो दो को सिखाए हैं, सिखाए दो को भाग जब सिखाए हैं तो तीसरा तो आप लोग के लिए HW होना चाहिए। देखिए प्रयास करके, अगर नहीं बनेगा फिर कमेंट कीजिएगा। चलिए शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया है -4, तो निकाल दीजिए P ऑफ x बराबर द्विघात बहुपद से, निकाल डालो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें, शून्यकों के बीच संबंध और स्थापित करें, बोला है ना, तो बता चुके हैं पीछे में, शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद इसका संबंध स्थापित करना है, ठीक है। चलिए ये भी HW है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें और संबंध स्थापित करें। इसी के साथ सारे चैप्टर समाप्त हो जाता है। हाँ एक और है, देखिए यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13 x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, समझिएगा, a का मान निकालिए। देखिए 2024 पूछा गया है ना, मानेंगे माना कि पहला शून्यक बराबर पहला शून्यक बराबर मान लीजिए y, दूसरा शून्यक बराबर दूसरा शून्यक बराबर 1/y, तो कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है ना, कट दिए। अब ये दोनों कब कट सकता है, जब अल्फा इंटू बीटा में, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा द्विघात है तो c बटे में a होगा, अल्फा का मान y गुना बीटा का मान 1/y बराबर c, क्या है c, तो c के मान कितना है 6a, अब बटे में a का मान कितना है, a का मान कितना है a स्क्वायर प्लस में 9, ये सी खत्म, कितना हो गया समझिएगा, हो गया बच गया 1 बराबर 6a बटे में a स्क्वायर प्लस में 9, नीचे मान ली a कोना कोनी गुना a स्क्वायर प्लस में 9 बराबर में 6a, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस में 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ेंगे हम, फैक्टर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस में 9 बराबर में 0, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर a कॉमन ले लिए a माइनस 3, अब माइनस 3 कॉमन ले लिए a माइनस 3, अब बराबर में 0 हो जाएगा। क्या करेंगे फिर कॉमन लेंगे a माइनस 3 a माइनस 3,
बराबर में 0। यहाँ से 2 पार्ट होगा, a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर में 0, यानी कि a बराबर 3 और a बराबर 3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। तो इसका पीडीएफ जो है हम, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए आप लोग, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबका लिंक दिया हुआ है ग्रुप में। तो हाँ, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इसका पासवर्ड भी होगा, पासवर्ड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, पीडीएफ का पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फुल वॉच करें, फुल देखें, समझें, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप लोगों को राय दें, कमेंट बॉक्स बताएं, और डायरेक्ट कॉल भी करके राय दे सकते हैं। नंबर है 7909495452। आप इस पर राय भी दे सकते हैं कि सर यहाँ पे आप गलत बताए हैं, यहाँ पे सही बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका बात सुनेंगे, क्योंकि हम गरीब बच्चों का टीचर हम हैं, सभी का बात सुनेंगे, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चों, सभी बच्चों को हम सुनेंगे, सबका पुकार सुनेंगे हम। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर लड़ाई करेंगे, हम ऐसा करने वाले नहीं है। और लास्ट में एक बार बोलेंगे ही, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।